वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन डॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास की बात करें तो क्लास ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। क्लास हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारे पास डेटा हम एक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ मेथड मीन कि हम उसमें डिफाइन करते हैं। वेरिएबल भी हम डिफाइन करते हैं और मेथड मीन कि हम फंक्शन भी उसमें डिफाइन करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये हमारे पास एक इंस्टेंस है। लेकिन अब इस क्लास को हम कैसे एक्सेस करेंगे? एक ब्लॉक से, एक कंटेनर है, एक स्ट्रक्चर है। अब इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं करें, तो हम ऑब्जेक्ट की मदद से इसे एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास बेसिकली एक की है जिसकी हेल्प से हम क्लास को एक्सेस करेंगे। क्लास में हमने जो कुछ डिफाइन किया हो वो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। सो गाइस, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो आ गया। तो लेट्स सी, अब एक क्लास बनाते हैं और मैं आपको स्टेप वाइज सिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास बनाना, क्लास पर्सन के नाम से। ओके, ये मैंने एक क्लास बना दिया। अब इसमें मैंने स्ट्रिंग पर्सन का नेम और दूसरा स्ट्रिंग ओके एज कर देते। एज हमारे पास है इंटीजर। ये क्लास को हम एक इंटीजर कर देते। अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर पर्सन, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर हमारे पास होगा। तो हमारे पास दो कीवर्ड है, एक हमारे पास दिस कीवर्ड होता है, एक हमारे पास रिक्वायर्ड कीवर्ड होता है। दिस कीवर्ड क्या काम करते हैं, रिक्वायर्ड कीवर्ड क्या काम करते हैं, मैं आपको पहले दिस का समझाता हूँ, फिर रिक्वायर्ड का। तो दिस डॉट मैं कर देता हूँ नेम और इसमें करता हूँ दिस डॉट एच। ओके, ये तो मैंने कर दिया, लेकिन इसको यहाँ नलेबल बनाना है जिसमें हम इस तरह करते हैं। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डिस्प्ले के नाम से और इसको मैं कर दूंगा प्रिंट। तुमने प्रिंट करना है, नेम को कॉन्केटिनेट कर देते हैं और इसके बाद अगर मैं एज को कर दूं लाइक एज, तो एज मेरे पास आएगा। ओके, अब मैं मेन फंक्शन से इसे एक्सेस करूंगा। मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं, फिर मैं एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा इसके पर्सन के नाम से। और अब मैं पर्सन कर दूं, जैसे मैं इसको करूंगा ना, तो अगर मैं नेम पास कर दूं यहाँ और ये मैं एज नहीं पास करता, सॉरी, तो ये मुझे कह रहा है कि नहीं, नेम इस तरह करना है। तो नेम मैं कर दूंगा और जब इसको मैं प्रिंट कर दूंगा ना, तो अब मेरे पास आया। अब मेरे पास नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसे एक्सेस नहीं किया। तो मैं पर्सन कर दूंगा। पर्सन हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैंने कह दिया कि तुमने उसमें जाके डिस्प्ले को एक्सेस करना है। तो डिस्प्ले में मैंने प्रिंट लिखा हुआ है, तो अब मेरे पास एक्सेस हुआ। आप देख सकते एज मेरे पास ना ले। अगर मैं इसको कर दूं एज, तो एज मेरे पास आएगा 22 कर देता हूँ। और अगेन अगर मैं इसको रन कर दूं तो अब मेरे पास एज आ जाएगी। अच्छा, ये तो था मेरे पास। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैंने यहाँ रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाना है। जब मैं रिक्वायर्ड लगाता हूँ ना, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, इसका मतलब हमने लाजमी इसको वैल्यू असाइन करनी। सही। अब मैं अगेन एक पर्सन के नाम से लेता हूँ ऑब्जेक्ट और उसको मैं असाइन करता हूँ पर्सन। आपने देख लिया, जैसे मैंने पर्सन लिख लिया ना, जैसे मैंने पर्सन कंस्ट्रक्टर को मैंने जिस तरह कॉल की, मेरे पास आ गया। तो मेरे पास है नेम यासीन, जो उसका एज है, और मेरे पास है 22। तो अब मेरे पास है यासीन नेम 22। तो ये हमारे पास था इसमें की दिस कीवर्ड एंड रिक्वायर कीवर्ड। यहाँ से मेरे पास होगा। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर ये नेम नहीं है, ये इधर आके इसको रेफर करेगा। और ये 22 नहीं है, ये इसको पास करके यहाँ स्टोर होगा। तो ये मेरे पास एक सिंपल क्लास था
और इसमें हमारे पास था दिस कीवर्ड एंड रिक्वायर्ड कीवर्ड, तो इसकी भी आपको समझ आई होगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मेक श्योर कि आप इस पर बहुत प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।